जय हिंद। पाइन लैब्स करके कंपनी का नाम है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार जब शॉपिंग करते हैं तो कार्ड स्वाइप क्या होगा, डेबिट कार्ड हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया, तो वो जो पीओएस मशीन्स वगैरह लगाते हैं, दो ही तीन कंपनी है जिसमें से एक है पाइन लैब्स। अब ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भैया, मैं पूरे फाइनेंशियल क्रॉस चेक करने के लिए आरएचपी में गया और बहुत ही अंदर की कुछ बातें पता चली। Hi everyone, my name is Zubor Washne. I am a SEBI registered research analyst. तो भाई कंपनी में आईपीओ लगाना है, नहीं लगाना है, लगाना है तो क्या फुल फोर्स में लगाना है या फिर नहीं लगाना है? विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर जैसे ग्रो आईपीओ का एनालिसिस डाले थे, निफ्टी बैंक निफ्टी 5 बेस्ट स्टॉक्स नवंबर के लिए भी डाले थे। एक बार आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ, ओखला में एक्सपेक्टेड था कि भाई अच्छे खासे गेन्स देकर जाएगा, 8-10% एक्सपेक्ट कर रहे थे, 3% के आसपास गेन्स देकर गया। मार्केट भी टंबल डाउन करके गया। मुझे 3 लॉट्स मिले थे जिसमें से मैं 2 लॉट्स होल्ड कर रहा हूं। फिर स्टड्स हो गया, लेंसकार्ट हो गया, ग्रो का आईपीओ अभी ओपन है। फिर बारी आती है पाइन लैब्स की, एमवी की, फिजिक्स और टेक्नो की। ये यहां पर पाइन लैब्स का पैसा जो है वो एमबी फिजिक्स और टेक्नो के लिए अवेलेबल होगा, बट ये तीनों का पैसा आपस में फ्री नहीं होगा। ये तीनों को एक ही ब्रैकेट में कंसीडर करके चलिएगा। शुरू करते हैं। कहते हैं incorporated in 1998, Pine Labs is a leading Indian merchant commerce platform that provides POS, point of sale solutions, payment processing, merchant financing services. Pine Labs empowers businesses of all sizes from small retailers to large enterprises with digital payment technologies and value added services वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। कहते हैं स्मार्ट पीओएस डिवाइस हो गया, बाय नाउ पे लेटर, ये आजकल बहुत चल रहा है, बीएनपीएल, मर्चेंट फाइनेंसिंग हो गया, लॉयल्टी एंड गिफ्ट सॉल्यूशंस हो गया और ई कॉमर्स पेमेंट टूल्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। कहते हैं 9,88,000 मर्चेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से 700 ब्रांड से भी ज्यादा है और 177 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें अमेजन पे, एलजी हो गया, इनका खुद आईपीओ भी आया था, फ्लिपकार्ट हो गया, फिर उसके बाद रेडिंगटन हो गया, आज ये एक अच्छा खासा मूव दे रहा था। अंडर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट्स कस्टमर बेस इंक्लूड्स एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इन सबके साथ हमारा टाई अप वगैरह है। ठीक है, एज ऑफ नाउ देखें तो ठीक ठीक लग रहा है। हाँ, नंबर्स अच्छे हैं, मर्चेंट्स वगैरह से भी आप कमाते वगैरह होगे, बाकी तो हम लोग फाइनेंशियल्स वगैरह इन सब से पता कर ही लेंगे। आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पर कंपनी क्या बोलती है। कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 7 नवंबर को, फिर उसके बाद आईपीओ क्लोज होगा 11 नवंबर को, अलॉटमेंट आएगी 12 नवंबर को, रिफंड्स और शेयर्स 13 नवंबर को, और चिल्ड्रंस डे पर आपको यहां पर एक लॉलीपॉप मिलेगा कि भैया 14 नवंबर को लिस्ट होगा या फिर भैया प्रॉफिट में लिस्ट होगा या लॉस में लिस्ट होगा। आते इंपॉर्टेंट डेट्स, वैल्यूएशंस वगैरह पे। कहते हैं जी फेस वैल्यू है 1 रुपीज पर शेयर, यानी कि ऑलरेडी प्री स्प्लिटेड है। इशू प्राइस है 210 से 221। भाई देखो, मेरी तो सेबी से एक रिक्वेस्ट होगी कि जब आप लेकर आ रहे हो तो फेस वैल्यू सबका सेम रखो, ताकि पीयर कंपैरिजन हो सके। 5 रख लो, 10 रख लो, एक रूल बना दो। अब अगर ये 10 रुपए की फेस वैल्यू होती तो ये होता 2200 रुपए के आसपास का शेयर। लॉट साइज 67 शेयर्स कहते हैं एक बंडल में हमने बना रखा है। फिर उसके बाद कहते हैं जी 3899, यानी कि पूरा 3900 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, जिसमें ऑलमोस्ट 50% लेकर आ रहे हैं फ्रेश इशू और ऑलमोस्ट 50% है ओएफएस वगैरह के आसपास। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कोटा की बात करते हैं तो कहते हैं जी यहां पर रिटेल वालों का कोटा सिर्फ 10% है, क्यूआईबी का 75, एचएनआई का हो गया 15। अगर आईपीओ बहुत अच्छा है तो हम इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर एक एक लॉट की वैल्यू तो बताओ भाई क्या है। कहते हैं रिटेल वालों को एक लॉट मिलेगा 14,807 का। ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई कैटेगरी में स्विच कीजिए, यहां पर भी कोई लॉक इन नहीं है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स पर। अब आते हैं फाइनेंशियल्स वगैरह पर, बट देखिए फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे नवंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन हो चुके हैं, जहां पर एक ही प्लान में आपको सारे सेगमेंट्स वगैरह कवर हो जाते हैं। इक्विटी ट्रेड हो गया, ऑप्शन ट्रेड्स हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी, इंट्राडे स्विंग ट्रेड्स हो गए, इक्विटी में पेनी स्टॉक्स, मल्टी बैगर, लॉन्ग टर्म एनालिसिस हो गए, शेयर होल्डर कोटा किसमें आ रहा है आईपीओ में, सब कवर हो जाता है। अक्टूबर मंथ के जब सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन करे थे 100+ लोगों ने एनरोल किया
था। नवंबर मंथ में अभी तक 60+ लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। लिंक कहां मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। वहां जाइए, फॉर्म फिल कीजिए, प्लान चूज कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए और मेरी टीम आपको सामने से पेमेंट कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है वहां पर ऐड कर देगी, जहां पर आपको सारे एनालिसिस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वापस आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर। भाई जब मैं फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहा था तब एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग चीज क्या मिली, समझते हैं। एसेट्स पहले थे 9300, ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, 4-5% बढ़े, 9600 हो गए। अब की बार सीधा 1000 करोड़ के एसेट्स जोड़ दिए और इस क्वार्टर में देखो, एक क्वार्टर का डेटा यहां से यहां तक, इस क्वार्टर में भी कुछ 200 करोड़ के एसेट्स जोड़ दिए। बढ़िया बात है। इनकम की बात करें 1600 करोड़, 1700 करोड़, ये इनफैक्ट 1800 करोड़, 2300 करोड़, एक अच्छी खासी ग्रोथ। और अभी है 650, सेम भी करते हैं तो 2400 तो हो ही जाएगी दिवाली वगैरह पे, वेडिंग सीजन पे, और ये मोटा मोटा 2500-2700 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -265 करोड़ लॉस, 340 करोड़ लॉस बढ़ गया, लॉस रिड्यूस हुआ, 145 पे आ गए और भाई साहब ये आ गए प्रॉफिट में। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, जब आईपीओ आने वाला होता है तभी कैसे प्रॉफिट में आ जाते हो, ये ट्रिक मुझे सीखनी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। भाई चलो लॉस रिड्यूस हुआ, ब्रेक इवन पर आए। अब इंटरेस्टिंग कॉलम पर आता हूं। देखिए यहां पर क्या था, 1700 करोड़ का नेटवर्थ जो है वो नेगेटिव है, यानी कि लॉस में है। ये बढ़ के हो गया 2000 करोड़, ये और बढ़ के हो गया 2200 करोड़ का लॉस, नेगेटिव है। अब एक क्वार्टर में ये -2200 से सीधा पॉजिटिव 2300 हो गया, यानी कि मोटा मोटा डिफरेंस देखो तो 4500 करोड़ के आसपास का है। एक क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ जो ये इतने सालों में नहीं हुआ, ये 4500 करोड़ पे आ गया। अब इसके लिए मैं गया फाइनेंशियल्स वगैरह पे, पूरा आरएचपी खोला और भाई साहब 341 पेज पर जाकर इंफॉर्मेशन मिली। क्या है आप सबके साथ शेयर करता हूं। अब यहां पर समझते क्या कहते हैं। देखिए यहां पर है मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025 का ये डेटा है। उसके बाद ये जून 2024 का है, पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर का कोई यूज नहीं है, और अभी है जून 2025 का। तो मैं कंपेयर करने वाला हूं इससे यहां तक, इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है। अब मेरे साथ साथ एक चीज समझिएगा, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ये एसेट्स के बारे में लिख रखा है, ये करंट एसेट्स के बारे में लिख रखा है, ये आ गया भाई साहब इक्विटी का कॉलम। जब आप फंडिंग रेज करते हो, जो आप आईपीओ अभी भरने वाले हो, डिपेंड करता है आप भरोगे या नहीं, तो यहां पर ये जाएगा पैसा इक्विटी और रिजर्व्स के कॉलम पे। ठीक है। पिछले बार मार्च में कितना था, 0.96, ये कितना हो गया सीधा 447, यानी कि इस क्वार्टर में पैसा उठाया है इक्विटी के थ्रू। ये कितना था 271, इक्विटी शेयर कैपिटल पेंडिंग इशुएंस, यानी कि जो इशू करना बचा था वो पेंडिंग था 271, ये नील हो गया, यानी कि पूरा का पूरा इशू कर दिया। 0.96 271, तो भी मैं मान लेता हूं 272 273 हो जाएगा। अभी कितना हो गया 447। डिफरेंस देख रहे हो, ऑलमोस्ट 160 के 170 के आसपास का डिफरेंस है। 170 करोड़ रुपए के हिसाब से इक्विटी शेयर इशू किए हैं, किस प्राइस पर, यह चीज डिफरेंस देखो। अब दूसरी एक और चीज दिखाता हूं। देखिए ये रुपीज इन मिलियन है, तो 3506 करोड़ का आपका इक्विटी का कॉलम था यहां पर मार्च 2025 में, जो अभी गया है। अब ये कितना हो गया 3565 करोड़ के आसपास। यहां पर आपने फंड्स वगैरह रेस किया है, वो चीज समझ आ रही है इक्विटी के थ्रू। बाकी पैसा इक्विटी के कॉलम में गया, रिजर्व वगैरह के कॉलम में गया, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी नेटवर्थ वगैरह बढ़ गई। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं बढ़िया सा, यहां पर क्या हुआ, कंपनी का आपको दे रही है 221 रुपए के हिसाब से शेयर, जहां पर पीक एचवी यहां पर 5 रुपीज के हिसाब से इन्होंने एक्वायर करा था। 5 रुपए, 71 रुपए, 76 रुपए, 77 रुपए, 128 रुपए, चलो कुछ वैल्यू करी 243, ये बेचारा थोड़े से लॉस में जाएगा, एम इन्वेस्टमेंट वाला, कोई बात नहीं। मेडिसन की बात करें 39 रुपीज, 0.49 एवरेज कॉस्ट है भाई साहब। यहां पर लोकवीर कपूर ने 1 रुपए से भी कम में उठाया था और अब आपको 221 रुपए में बेच रहे हैं, 190 रुपए, 47 रुपीज एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर शेयर इन रुपीज। 47 पैसे 49 पैसे का शेयर 221 रुपए में बेचा जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई कहानी क्या है।
चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बोरिंग्स की तरफ भी देखते हैं। 329 करोड़ बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, बैक टू बैक बोरिंग्स वगैरह बढ़ती जा रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें, कहते हैं जी -4% है, इबिटा 15% के आसपास है, बट पैट लेवल पे लॉस में है। प्राइस टू बुक वैल्यू नेगेटिव में है, ब्रेक इवन भी नहीं है, 1 भी नहीं है, नेगेटिव में है क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है। और उसके बाद ईपीएस की बात करें तो भाई कंपनी लॉस में है क्योंकि जीरो माइनस के हिसाब से दिखाने के लिए भैया इस क्वार्टर के हिसाब से एनालिसिस करोगे, Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के हिसाब से तो थोड़ा सा प्रॉफिट में। पी रेशो 1325 के पी रेशो पे लेकर आ रहे हैं, मतलब लेंसकार्ट को भी पीछे छोड़ दिया। लेंसकार्ट वाला कह रहा है भाई साहब मैं तो 264 पे लाया था, ये तो और 1300 के पी रेशो पर लेकर आ गए। पीयर कंपैरिजन पर नजर डाल लेते हैं कि भाई पीयर कंपैरिजन में कौन कौन है कंपनी के पास। पाइन लैब्स है, पेटीएम है, जैगल हो गया, एडिन बाहर की कंपनी, शॉपिफाई, ब्लॉकिंग, मार्केटा, मतलब यहां पर कौन कौन हो गया। पेटीएम लिस्टेड है, पाइन लैब्स लिस्टेड है, माइनस माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, चलो इनका एनएवी एटलीस्ट पॉजिटिव में आया। -110 का पी रेशियो, ये भी कहते हैं हमारा भी रिटर्न ऑन नेटवर्थ माइनस, दोनों माइनस, मतलब दोनों बिल्कुल सेम गाड़ी पर चल रहे हैं। पैसा किस लिए उठा रहे हो वो भी बता दो। हालांकि मुझे लगता है अभी तक तो आपको फाइनल वर्डिक्ट पता चल गया होगा मेरी बातों से या अपने एनालिसिस से। रीपेमेंट करने वाले बोरिंग्स वगैरह की 532 करोड़ रुपए से, इन्वेस्टमेंट इन और सब्सिडीज वगैरह में करने वाले हैं 60 करोड़ रुपए के हिसाब से जो सिंगापुर में है। इन्वेस्टमेंट इन आईटी एसेट्स वगैरह में लगाने वाले हैं 760 करोड़ रुपए। ये चलो समझ आता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट वगैरह करने वाले हो। फाइनल वर्डिक्ट वगैरह की तरफ आते हैं कि भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या रहने वाला है। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म। नंबर 1, क्या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है? अगेन द आंसर इज नो। मैं डेफिनेटली इस टाइप की कंपनीज लॉस मेकिंग हो गई, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं अप्लाई नहीं करता। जब सेटल डाउन हो जाती है, कोई क्वार्टर रिजल्ट्स प्रॉफिटेबल टर्न हो जाते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टर और आ जाता है, तब एक बारी को मैं सोचता हूं। एज ऑफ नाउ तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला। ओवर सब्सक्रिप्शन, देखो भाई क्योंकि उस ब्रैकेट में और आईपीओ आ रहे हैं और मार्केट जो है वो थोड़ा सा सटल नजर आ रहा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली यहां पर ज्यादा नहीं 5-10 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है। अब आते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, 2 से 4% के आसपास लिस्टिंग गेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करने वाला हूं पाइन लैब्स आईपीओ में। रादर देन मैं 2-4% के लिए रिस्क लूं, भाई मैं कोई स्विंग ट्रेड ढूंढ लूंगा। क्यों भाई, अगर आप आज का एग्जांपल लो, ओकला 8-10% पे एक्सपेक्टेड था, 3% के आसपास ही गेन्स वगैरह देकर गया, हालांकि प्रॉफिट में देकर गया। यहां तो और 2-4% की बात है। 50-50% ओएफएस और फ्रेश इशू लेकर आ रहे हो, लॉस में है। आईपीओ आने से पहले आपने इशुएंस को सीसीपीएस को कन्वर्ट वगैरह कर दिया, जिसकी वजह से आपकी नेटवर्थ वगैरह पॉजिटिव में आ गई, बुक वैल्यू नेगेटिव में नजर आ रही है। आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर भी मैं लॉस में ही एक्सपेक्ट वगैरह कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं तो ये आईपीओ स्किप वगैरह करने वाला हूं। एंड यस, जैसे मैंने हमारे नवंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, इक्विटी, स्विंग ट्रेड्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, इंट्राडे, सब आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.